बनारसी साड़ी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया के भी अलग अलग देशों में शान बढ़ाते हुए नज़र आती हैं। खास बात यह है कि इसे बेहद अलग तरीके से बनारस के बुनकरों की तरफ से तैयार किया जाता है। इस विरासत को आज भी सजोने का सरकार की तरफ से और खुद बुनकर समाज की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हम इस समय जलालीपुरा में हैं। बनारस का यह जो क्षेत्र है वो खास तौर पर बुनकरों के लिए जाना जाता है और बड़ी संख्या है आबादी है। जो पावरलूम की आवाज़ भी आज तक पहुंच रही होगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर घर एक बुनकर हैं। हम एक नुक्कड़ पर यहाँ पर मौजूद हैं, शाम का वक्त है और ये लोग अपने पावरलूम से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम इनसे 2 बात समझने का प्रयास करेंगे। एक तो 1 फरवरी को आने वाले बजट से इन्हें क्या उम्मीदें हैं, साथ ही हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनकी तरफ से जो भी योजनाएं इन तक पहुंची है वो उसे कैसे देखते हैं। चलिए हम बात करते हैं। आप यहाँ के ही रहने वाले हैं? जी जी जी। क्या कहेंगे, 1 फरवरी को बजट आ रहा है, उम्मीदें कितनी है इस केंद्रीय बजट से? देखिए, इस साल तो हम लोग को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बहुत देखिए जो बुनकरों को, बुनकर की बात हो रही है, बुनकरों को बजट में पिछले 10 सालों से अब दूर रखा गया। हम आपके चैनल के माध्यम से, जो कि इंटरनेशनल चैनल है, पूरी दुनिया देखती है, हम माननीय निर्मला सीतारमण जी से कहना चाहते हैं कि बुनकरों को, जो उत्तर प्रदेश के बुनकर हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के बुनकर हैं, उनको 2006 से जो फ्लैट रेट बिजली मिलती थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, वो फ्लैट रेट व्यवस्था जिस तरह से 2006 तक मिलती थी वो व्यवस्था चाहिए बजट में। जो है जितने भी उसके मान लो इसमें एक साइड वो जो बिजली की जो आती है मात्र 500 से 600 करोड़ रुपया आती है, और बुनकर जबकि जीएसटी के रूप में हजारों करोड़ रुपया देता है। इसके पहले किसी कपड़ों पे किसी तरह का एक्साइज ड्यूटी या टैक्स नहीं था, लेकिन बुनकर कपड़ों पर बिजली के दर में राहत चाहते हैं। सीधे राहत इसलिए चाहते हैं क्योंकि बुनकर टैक्स दे रहा है, कपड़ों पर टैक्स दे रहा है, हजार करोड़ दे रहा है, और जो बिजली की सब्सिडी आती है मात्र साल में 500 से 600 करोड़, उसको हमें सब्सिडी चाहिए, क्योंकि जो बुनकर को फ्लैट रेट व्यवस्था चाहिए जो 2006 से जो सरकारें दे रही थी, पूर्व की सरकार भी दे रही थी, वर्तमान सरकार भी दे रही थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि यूपीए सरकार में बिजली की दर ठीक थी और इस समय आपको दिक्कत हो रही है उसको अदा करने में। चलिए बाबा, जो योजनाएं, कई बातें कही जाती है आप लोगों के लिए, चाहे बिजली सब्सिडी हो या धागों के दाम हो, कैसे देखते हैं? क्या आप तक राहत पहुंची है? नहीं, ये छोटे जो बुनकर हैं इनके पास तो वो तब राहत नहीं आती। कुछ उन्हीं में से बड़े दलाल होते हैं, उनके पास सारी राहत चली जाती है, छोटे लोग के पास नहीं आती। तो कैसे इस विरासत को संभाल रहे हैं? ये सब विरासत पहले का बना हुआ है, इसलिए संभल रहा है। ये मोदी जी की देन नहीं है। मोदी जी की देन तो ये है कि तोहफे और सौगात बहुत आते हैं, सब रास्ते में लुढ़ जाते हैं। तो साल भर में, या बात कर लें 3-4 साल में, आप लोगों के रोजगार में वृद्धि हुई है या कुछ और परिवर्तन? रोजगार तो समझिए कि आसमान से ज़मीन में चला गया है। अब जरा सा कुछ दिन और बीतेगा तो अब कब्र में चला जाएगा, अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि यहाँ कम से कम हर डेट में बनारस के अंदर, मुगल सराय, बनारस कैंट में कम से कम 4000-5000 लोग रोज़ जा रहे हैं। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई सूरत जा रहा है, कोई अहमदाबाद जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है। भाई यहाँ से जा रहा है? हाँ, एकदम छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम है ही नहीं। अच्छा, तो ये बताइए, एक्साइज ड्यूटी में भी जो बढ़ोतरी की गई उसका भी असर हुआ? जो एक्सपोर्ट में जो बढ़ोतरी हुआ वो 35% जो करके फिर 27 कर दिया गया, उसका भी हुआ, और जीएसटी भी उसका जो है दूसरा वो है। और बाकी काम गवर्नमेंट का देखिए, वो धंधा करने का मिजाज नहीं है। ये जो निर्मला सीतारमण जी जो ये हैं, क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री। पहले ज़माने में वित्त मंत्री का कुछ ये होता था कि एक बार में क्या घटा क्या बढ़ा। अब तो ये है कि सब गोलमाल होता है, ना घटना ना बढ़ना, पब्लिक का कुछ लेना देना नहीं, सब सरकार उसी में उल्टा सीधा कर देती है। यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर आप लोगों को एक सौगात भी दी गई है, टीएफसी सेंटर, जिसमें आप प्रदर्शनी लगाई। इसके अलावा आप अपने द्वारा तैयार किए गए सामानों को वहाँ पर रखिए। तो उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं? नहीं, वो कुछ 2-4 जो बड़े एक्सपोर्टर होंगे उन्हीं को मिलता होगा, बाकी आम तो कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है। चाहते क्या है साहब इस बजट से, केंद्रीय बजट से क्या चाहते हैं?
हम तो केंद्रीय बजट से यही चाहेंगे कि सीतारमन जी जो है तो जीएसटी जो धागे पर लगी है वो धागे पर सीमित रखें और कपड़े पर से जो रिफाइन करती हैं वो हटा दें। और तमाम अपनी जो हम लोग को बनारसी की सुविधा है, मोदी जी का क्षेत्र है, मोदी जी भी अपने क्षेत्र में थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आप लोग भी घूम रहे होंगे जो भीतरी क्षेत्र है रोड छोड़ के वहाँ कोई किस्म का विकास नहीं है, जबकि यहाँ डबल इंजन की सरकार है बताया जा रहा है। तो डबल इंजन की सरकार होने का मतलब यहाँ खाली टैक्स डबल लिया जा रहा है। हर बार हर 2-3 साल में टैक्स है, मकान टैक्स है, पानी टैक्स है, भवन चार्ज, ये वो जितना चार्ज है सबको डबल किया। यानी कि अगर ऑटो भी आप चला रहे हैं तो वो उसका परमिशन जो होता है वो भी डबल और तिबल कर दिया जा रहा है। यानी टैक्स से आप परेशान हैं। आपने कहा बिजली में राहत मिले, आपने कहा धागे में, इसके अलावा जीएसटी की भी चर्चा आपने की। कुछ और लोगों से बात करेंगे, क्या इस पीढ़ी को भी सौंपेंगे इस विरासत को? एकदम नहीं भैया, एकदम बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो बस झेल रहे हैं, झेलते झेलते बस अब बर्दाश्त के बाहर है। टोटो चला लेगा, ऑटो चला लेगा, कुछ भी कर लेगा, ये विरासत नहीं सौंपना है। भाई बात तो कही जा रही थी अच्छे दिन आ गए, इतने अच्छे दिन आ गए कि मोदी जी ने बड़ा लालपुर में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बनवाया और निफ्ट के माध्यम से हमारी सारी जितनी भी डिज़ाइंस थी, जो भी हमारी टेक्निक्स थी, सारी सूरत में और गुजरात में आउटसोर्स कर दी गई। अब इस बात को ऑन रिकॉर्ड कौन बताए, क्या कहे। इतनी ज़्यादा धोखाधड़ी हम लोगों के साथ हो रही है कि क्या किया जाए। आज सारी डिज़ाइंस, हमारी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ से आउटसोर्स करके सूरत में बनवाई जा रही हैं और बनारस में और वर्ल्ड में बनारसी के नाम से बेची जा रही हैं। बनारसी विरासत को सूरत और हाँ आउटसोर्स किया, निफ्ट के द्वारा आउटसोर्स किया गया, यहाँ की डिज़ाइन आउटसोर्स की गई। आप चलिए हमारे साथ निफ्ट के वहाँ ऑफिस में, हम दिखाते हैं आपको। चौका घाट पर यहाँ नहीं, चौका घाट तो आप छोड़िए, बड़ा लालपुर चलिए, वहाँ निफ्ट के ऑफिस से हमारी डिज़ाइंस, हमारी टेक्निक्स को आउटसोर्स किया गया। तो अब क्या चाहते हैं, इस जो 1 फरवरी को बजट आएगा उसमें आप लोगों को क्या राहत दी जाए? बस इतनी ही राहत हमें चाहिए कि अब कुछ मत करें, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें। अभी अब कुछ नहीं चाहिए। यानी आपको चाहते ही नहीं है? भैया हर कदम पे धोखा मिला है, हर बात में धोखा मिला है। बुनकरों के साथ ऐसा धोखा हुआ है कि अब बुनकर इनसे बस चाहता है कि आप हमारे लिए कुछ भी मत कीजिए। चलिए आप क्या चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिस्मिल्लाह अंसारी है। अंसारी साहब क्या चाहते हैं? 1 फरवरी को जब आए बजट तो आप लोगों के लिए वित्त मंत्री जी के पिटारे में क्या हो? देखिए, इनका जितना भी बजट आया, मिसाल के तौर पे ले लीजिए, गाड़ी पे छूट दे देंगे, मोबाइल पे छूट दे देंगे, ये सब छूट हमको नहीं चाहिए। हमको छूट चाहिए रोज़मर्रा वाले पर। आज देख रहे हैं मकान का टैक्स जो 300 रुपया होता रहा, 55,000 रुपया टैक्स, हाउस टैक्स हो गया। जो बिल हम लोग 1000 पावर वाट यानी खपाते रहे, आज 500 की भी वाट नहीं खपाते, 10-10 हज़ार की बिल चली आती है। 9 वाट का 7 वाट का हम सेफल बांटते हैं, बिल आती है 1,000 की। अब कहाँ 1000 वाट जलाते रहे तो बिल आती रही 200-250। बिजली का बिल बढ़ गया। सरकार को बजाय रोजगार देने के तो रहे कि हम लगातार सब्सिडी, आप लोगों की बात को सुनकर सब्सिडी हमने दिया, सब्सिडी मिला, सब्सिडी खाली बस हवाई सब्सिडी मिली। सब्सिडी की बात आप करेंगे, हम लोग पैसा बराबर हर महीने सब्सिडी के तौर पर जो मिलता है बिजली का जमा किए है, 55 लाख 10-10 लाख बकाया दिखा रहा है। ठीक है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आप क्या करते हैं? हम चाहेंगे कि हम यहाँ बैठकर आपसे बात करें। बैठे ही बैठे आपने अपनी कलाकारी भी यहाँ पर दिखा दी, लेकिन ये बताइए करते क्या हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। तो बेरोजगार भाई, बेरोजगार वजह क्या है? वजह क्या, अमृत काल में जी रहे हैं, अमृत पी रहे हैं, और क्या। तो क्या इसी परिवार से आते हैं आप? करे हम लोग तो धागा में पैदा में धागे में मर जाएंगे लपेटा के, और क्या। तो क्यों इतना मतलब जैसे निराश क्यों हैं आप? वजह क्या है? क्या नहीं पहुंची सरकार की? कुछ नहीं, अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में मजा ले रहे, अमृत पी रहे, रोज सो रहे, उठ रहे, कुछ काम नहीं, एकदम बेरोजगार। तो क्या चाहते हैं 1 फरवरी को क्या है आप लोगों को? कुछ नहीं, कुछ मिलबे नहीं करेगा तो चाहेंगे क्यों? चाहते हैं उससे कि जिससे लगे कि हाँ मिले। आपको क्या लगता है कि मिलेगा? आप अपनी सच्चाई बताइए। हमारा काम है आप लोगों तक आना, आप लोगों की बात पहुंचाना सही है, लेकिन आपको क्या लगता है 10 सालों में आपने देखा हर साल बजट पेश होता है, बजट में क्या होगा? फ्रिज सस्ती कर दी जाए, मोबाइल पर टैक्स कम कर दिया जाए, इस्पात पर कम कर दिया जाए, बुनियादी चीज़ क्यों नहीं कम की जाती है? अनाज, आटा, चावल, दाल, दूध, दही, इन सब चीज़ों को कब कम किया जाएगा? रेट कम किया जाएगा। जो रोज़मर्रा की चीज़ें हमारी, जो गरीब आदमी, अच्छा ये बताइए, हिंदुस्तान में बहुत अमीर लोग होते हैं या
बहुत धंधा होता या बहुत बड़ा बिजनेस होता लोगों के पास तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना पड़ रहा है सरकार को? ये सरकार कहती है कि हम विश्व गुरु बनेंगे। आपके पास मान लीजिए 100 रुपया है, उसमें से 80 रुपया बकाया है, तो आप 20 रुपये के मालिक है ना। तो ये बताइए कि और ये भी यहाँ के स्थानीय नेताओं की तरफ से भी कहा जाता है कि नहीं सबसे ज़्यादा लाभार्थी आप रहे। कौन? हम नहीं, आप नहीं, मतलब एक बड़ी आबादी आपकी, सबसे ज़्यादा उनकी योजना, हाँ, योजनाओं की लाभार्थी रहे। इतने लोग हैं, किसी से पूछ लीजिए क्या योजना मिली इन लोगों को। प्रधानमंत्री आवास योजना पूछिए, इसमें तो कितने लोगों के पास मिली है। चलिए, आवास योजना पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी चर्चा थी बजट पर। एक अंतिम कमेंट आपसे। बजट पर, बजट जब भी आएगा तो बजट जितना भी आएगा बुनकर की, तो उसमें समझ लीजिए कि लफ्ज़ बुनकर का इस्तेमाल ही नहीं किया जाएगा। तो हम उस पर उसको पहले ही से आसरा लगा के बैठे कि निर्मला सीता नहीं उम्मीद तो। बाबा, आपसे एक अंतिम कमेंट, आप लोग क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें हैं 1 फरवरी को आने वाले बजट से? ऐसा है कि सर उम्मीद तो है, मगर जब वो मिलेगा तब ना। चलिए, जब मिलेगा तब ना हम लेंगे। तो अब उम्मीदें हम लोग लगा के बैठे हैं, अब यही पर देखा जाए कब हमको मिलता है। चलिए, तो लोगों के बीच हमारी मौजूदगी रही बनारस के इस बुनकर समाज के बीच में, और उनका साफ कहना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजली के बढ़ते दरों से उन्हें राहत मिले। इसके अलावा धागों के बारे में भी सोचा जाए, साथ ही साथ ये जिस कलाकृति को और जिस साड़ियों को तैयार करते हैं उसके व्यापार संबंधित विषयों पर भी खास ध्यान दिया जाए। चलिए, आपसे ही हम अपने बात की चर्चा को खत्म करेंगे। जी, निर्मला सीतारमण जी से ये एक अनुरोध है कि वो जो रिफंड देती हैं जीएसटी पर, ये देना बंद कर दें। उनका बहुत बहुत एहसान होगा हर चीज़ों पर। अच्छा, क्योंकि हम कपड़ा उद्योग में, और कपड़ा का जो छोटा बुनकर होता है, इसे वो धागा खरीद तो लेता है, लेकिन उसके पास जीएसटी नहीं होता, उसको खाली देना है। ये रिफंड देने वाला काम खत्म करें तो और भी सेक्टर में आराम मिलेगा। ठीक है, देखना होगा कि 1 फरवरी को वित्त मंत्री के पिटारे में इन बुनकरों के लिए क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।